नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। दोस्तों रिसेंटली सरकार ने अनाउंस किया है कि इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म में एक मेजर चेंज यहाँ पे लाया जाएगा और एक कॉमन यूनिफॉर्म अपनाई जाएगी फॉर द ऑफिसर्स ऑफ द ब्रिगेडियर एंड द अबव, अर्थात ब्रिगेडियर रैंक के जो अधिकारी हैं और उनके ऊपर के जो अधिकारी हैं उनके लिए एक कॉमन यूनिफॉर्म को अपनाया जाएगा। हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये वाला जो चेंज है क्यों लेके आ रही है सरकार, वर्तमान में क्या प्रैक्टिसेस हैं जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा अपनाई जा रही हैं, जो भी इंसानिया वगैरह या फिर रेजिमेंटल जो भी बैजेस यूज किए जाते हैं उसके अंदर काफी मेजर चेंज सरकार के द्वारा यहाँ पे लाया जा रहा है। राइट, हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे कि क्यों वर्तमान में जो भी चीज चल रही है वो ठीक नहीं है, इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा आगे हमारी आर्मी के ऊपर या फिर इनकी जो वर्किंग है उसके ऊपर कौन से इफेक्ट पड़ने वाले हैं। तो ये न्यूज आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदुस्तान टाइम्स। आर्मी टू अडॉप्ट कॉमन यूनिफॉर्म फॉर ऑफिसर्स ऑफ ब्रिगेडियर रैंक एंड अबव फ्रॉम दी 1 अगस्त से ये वाली चीजें इंडियन आर्मी के अंदर लागू हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं ब्रिगेडियर रैंक के जो अधिकारी हैं और उसके ऊपर के जो अधिकारी हैं केवल उन्हीं के लिए कॉमन यूनिफॉर्म्स यहाँ पे लेके आई जाएगी। राइट, आर्मी ऑफिसर्स इन ब्रिगेडियर रैंक एंड अबाउ टू डोन कॉमन यूनिफॉर्म फ्रॉम अगस्त 1 अगस्त से कॉमन यूनिफॉर्म बनाई जाएगी। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज यार अगर आप चैनल पे नए आए हो तो दीप कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राइट नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अगस्त दिस ईयर, इसी साल ऑल द ऑफिसर्स विद द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर, अब आप देखोगे ये जो दोनों अधिकारी हैं हमारे ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी हैं एंड अबाउ और इससे ऊपर के जो अधिकारी हैं इन द इंडियन आर्मी, केवल इंडियन आर्मी की यहाँ पे बात हो रही है, विल वियर एक कॉमन यूनिफॉर्म, अब ये एक कॉमन यूनिफॉर्म पहनेंगे। अब देखिए कॉमन यूनिफॉर्म आप कहोगे सर ये भी तो कॉम्बैट कॉम्बैट ड्रेस पहने हुए हैं, ये भी कॉम्बैट ड्रेस पहने हुए हैं तो ये तो कॉमन ही है ना। लेकिन देखिए जो भी इंसानिया या फिर जो भी इनके जो रेजिमेंटल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, जो भी बैजेस वगैरह होते हैं वो अलग होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अब ये जो हमारे अधिकारी हैं ये भी एक ब्रिगेडियर है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ से पता चला इनके जो भी स्टार वगैरह है उनसे हमें पता चलता है कि ये एक ब्रिगेडियर है। 3 स्टार और एक अशोक स्तंभ अर्थात एक ब्रिगेडियर। तो इनकी जो बैरेट है उसका कलर आप देखोगे ब्लू है यहाँ पे। राइट, यहाँ पे जो अधिकारी हैं उनके बैरेट का कलर कैसा है, यहाँ पे ग्रीन कलर है। ठीक है, दूसरा इनके जो स्टार्स वगैरह हैं इनका कलर कैसा है, यहाँ पे ग्रीन कलर है। हालांकि आपको ये ब्लैक नजर आ रहा होगा लेकिन ये ग्रीन बोलते हैं इसको। और यहाँ पे व्हाइट है। और यहाँ पे जो भी कॉलर के ऊपर लगा हुआ है इनके, ये भी आप देखोगे तो इसमें भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो काफी डिफरेंस होते हैं जब आप इनको सब चीजों को नोटिस करोगे। तो ये सारी की सारी जो यूनिफॉर्म का ही पार्ट होते हैं, ये सब चीजें यूनिफॉर्म का ही पार्ट होते हैं। बट अब इन चीजों को हटा के एक कॉमन यूनिफॉर्म यहाँ पे लेके आने की बात की जा रही है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर पेरेंट कैडर एंड द अपॉइंटमेंट्स। इसका मतलब क्या है, ये जो चीजें मैंने बताई है आपकी, जैसे कि ये बैरेट हो गई, ये जो स्टार्स वगैरह हो गए, ठीक है, ये जो बैजेस हैं ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो इनका पेरेंट कैडर होता है, पेरेंट जो यूनिट होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये है कि ब्लू बैरेट हमको दर्शाता है कि ये किसी ना किसी सर्विस कोर्स से आने वाले अधिकारी हैं और ग्रीन बैरेट हमको दर्शाता है कि किसी ना किसी इन्फेंट्री से आने वाले अधिकारी हैं। ठीक है, तो डिस्टिंग्विश करने के लिए ग्रीन बैरेट, ब्लू बैरेट, मैरून बैरेट, रेड बैरेट, ये अलग अलग टाइप की बैरेट्स, बैरेट्स मीन्स कैप, इनका यूज किया जाता है इंडियन आर्मी के अंदर। ठीक है, तो अब ये चीज यहाँ पे हटा दी जाएंगी। अब एक पिक्चर और आप यहाँ पे देखोगे, जो हमारे ये दैट इज द अधिकारी हैं, आप इनको जानते हैं, विपिन रावत जी, विपिन रावत हैं और यहाँ पे मनोज नरवाने हैं, मनोज पांडे जी वर्तमान में हमारे आर्मी चीफ हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे जो तीनों अधिकारी हैं, अब तीनों के यहाँ पे जो ड्रेसिंग सेंस है वो आपको सेम लग रही होगी, लेकिन यहाँ पे कुछ मेजर चेंजेस होते हैं। जैसे कि इनका जो यहाँ पे जो बेल्ट है, बेल्ट का जो बक्कल है वो यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलेगा। इसके अंदर बीच में जो निशान होता है ये अलग अलग इनकी रेजिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, ये वाले जो लाइनयार्ड है, इसको कोड के नाम से भी जानते हैं, ये आपकी ये इसके अंदर भी आपको चेंज देखने को मिलेगा। राइट, यहाँ पे आप देखोगे इन्होंने इसके अंदर राइट हैंड में इसको पहन रखा, इन्होंने लेफ्ट हैंड में पहन रखा है। दूसरा, ये जो कैप इन्होंने पहन रखी है, जो पिच कैप इसको बोलते हैं, इसके अंदर भी आपको चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, इस कैप के अंदर जो पत्तियां होती है, फूल पत्तियां ऊपर, इनमें भी चेंज होता है, ये भी अलग चीजों को रिप्रेजेंट करती हैं। इसके साथ इनकी कैप ये बिल्कुल ही डिफरेंस है, ये गोरखा जो रेजिमेंट है उसको रिप्रेजेंट करने वाली कैप है। ठीक है, इसको तराइन हैट भी बोलते हैं। राइट, तराइन हैट।
तो ये चीज हो जाएगी। अब यहाँ पे काफी चीजें होती हैं जो इनको डिफरेंस इनके अंदर डिफरेंस क्रिएट करती हैं इनकी यूनिफॉर्म में। हाँ, आप हालांकि आपको लगेगा कि इन्होंने ग्रीन ड्रेस पहनी हुई है, बट काफी चीजें ऐसी हैं जो कि छोटी छोटी चीजें हैं नोटिस करने वाली, जो इनकी रेजिमेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती हैं, या इनका जो पेरेंट कैडर है जहां इन्होंने सबसे पहले एज ए लेफ्टिनेंट यहाँ पे वर्क किया था, वो उनको वहां पे रिप्रेजेंट करती हैं। मतलब जब जैसे ही आपको पता होगा, जब कोई भी एक लेफ्टिनेंट यहाँ पे कमीशन होता है, चाहे वो एनडीए के थ्रू आया है या फिर किसी भी अदर सोर्सेज के थ्रू आया है, एसएससी के थ्रू आया है या फिर आर्मी कॉलेज के थ्रू आया है, तो जब वो अपना कॉलेज पास आउट कर लेता है, एनडीए वगैरह पूरा कर लेता है, तब एज ए लेफ्टिनेंट यानी कि जो पहली पोस्ट होती है 2 स्टार वाली, उसको आपकी पेरेंट यूनिट यहाँ पे मिलती है। वो पेरेंट यूनिट किसी भी सर्विस की, किसी भी कोर की यहाँ पे हो सकती है, किसी भी इन्फेंट्री वगैरह की, तो वो उसकी पेरेंट यूनिट हो जाएगी। वो अंत तक, जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता है, तब तक उसके साथ में वो चलती रहेगी। अब यही चीजें हैं इंडियन आर्मी के अंदर फॉलो की जाती हैं। तो मैंने बताया ना, यूनिफॉर्म के अंदर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अब वहां पे इन चीजों को हटा दिया जाएगा। अब आगे क्या क्या चेंज होंगे वो मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। राइट, अब थोड़ा सा इसमें पढ़ लेते हैं। इन ए मूव एम टू प्रोमोटिंग एंड स्ट्रेथनिंग ए कॉमन आइडेंटिटी, सरकार कह रही है कि हम लोग, हमारा जो मकसद है कि ये हम लोग प्रमोट करना चाहते हैं और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं एक कॉमन आइडेंटिटी, अर्थात जो भी ऊपर के अधिकारी हैं उनके बीच में कॉमन आइडेंटिटी आए, वो अपनी जो रेजिमेंटेशन है, जो बाउंड्रीज ऑफ रेजिमेंटेशन है, उसके बियॉन्ड में वो चीजों को देखें। ठीक है, ताकि हमारी इंडियन आर्मी की जो वर्किंग है वो इफिशिएंटली काम करती रहे। ये चीज हो जाएगी। अब इंडियन आर्मी में रैंकिंग की अगर हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट, इसके आप बोलते हो। हालांकि लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट में थोड़ा सा बोलने में ही अंतर होता है, बाकी स्पेलिंग में भी इसका थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, वो हिंदी में बोल देते हैं हम लेफ्टिनेंट। इसके बाद हो जाएगा कैप्टन, यहाँ पे 2 स्टार अधिकारी हैं, ये 3 स्टार अधिकारी हो जाएंगे। मेजर, इसके बाद स्टार एक अशोक स्तंभ आ जाएगा। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, इनके पास 1 स्टार और एक अशोक स्तंभ हो जाएगा। फिर आ जाएगा कर्नल, कर्नल के पास आप देखोगे 2 स्टार और एक हमारे पास अशोक स्तंभ। अब देखिए यहां तक की जो रैंक है कर्नल तक की, यहां तक जो कर्नल तक के अधिकारी हैं, ये क्या करेंगे, ये आपकी खुद की जो यूनिट्स होती हैं या खुद की जो रेजिमेंट्स होती हैं ना, या फिर जो बटालियन वगैरह होती हैं सर्विसेज, उनको यहाँ पे हेड करने वाले होते हैं। यूनिट के, रेजिमेंट के या बटालियन का जो टॉप मोस्ट कमांडिंग अधिकारी रहेगा, वो कौन रहेगा, एक कर्नल रैंक का अधिकारी रहने वाला है। अगर आप बन गए ब्रिगेडियर, मीन्स अगर 3 स्टार और एक अशोक स्तंभ आ गया आपके कंधे के ऊपर, ब्रिगेडियर बनने के बाद आप एक ब्रिगेड को यहाँ पे क्या करने वाले हो, ब्रिगेड को कमांड करने वाले हो। अब देखिए मैं बताऊं ब्रिगेड में और यूनिट्स में अंतर क्या होता है। ब्रिगेड के अंदर, एक ब्रिगेड में यहाँ पे कई सारी यूनिट्स हो सकती हैं। ठीक है, 2 यूनिट्स, 3 यूनिट से ज्यादा ही रहेंगी, मोस्टली 3 रहेंगी, और 3 से ज्यादा भी हो सकती हैं। 4 5 6 जितने भी वो उसके अंदर आती हैं। एक ब्रिगेड के अंदर 5 से 6 आप लगा लीजिए क्या होती है, यूनिट्स, या फिर हम कहें कि रेजिमेंट्स उसके अंदर होती हैं। ठीक है, और बटालियन भी हो सकती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे मद्रास इंजीनियर ग्रुप है, मद्रास इंजीनियर्स एंड ग्रुप, एमईजी के नाम से जानते हैं, बेंगलोर में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। और एमईजी के अंदर आपको देखने को मिलेंगी, एक तो टीबी 1 देखने को मिलेगा, ट्रेनिंग बटालियन 1, एक टीबी 2 देखने को मिलेगा, ट्रेनिंग बटालियन 2, एक वहां पे आपको सर्विस कोर वहां पे देखने को मिलेगी जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। और उसके अंदर काफी मतलब और 2 3 यूनिट और भी है उसके अंदर। तो ये चीज हो जाएगी। तो 3 से 4 या 5 हम कह सकते हैं एक ब्रिगेड के अंदर आपको कई यूनिट्स देखने को मिलेंगी। अब इस ब्रिगेड को कौन हेड करने वाला है, एक ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी हेड करने वाला होता है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएगा मेजर जनरल, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल एंड द जनरल। ए जनरल हमारी टॉप मोस्ट कमांड आपको पता है। ठीक है, जो जनरल विपिन रावत थे वो भी जनरल रैंक के अधिकारी थे, जनरल मनोज पांडे, जनरल मनोज नरवणे। ठीक है, ये सब जनरल रैंक के अधिकारी हैं। अर्थात हमारे पास, इनके पास क्या रहेगा, एक अशोक स्तंभ, 1 स्टार और एक तलवार रहने वाली है कंधे के ऊपर। ठीक है, अब दूसरी देखिए, बैरेट जो होती है पहनने वाली, वो भी हम, मैंने आपको बताया, वो कई चीजों को रिप्रेजेंट करती है। जैसे पैरा की जो आपकी जो बैरेट है, ये आपको मैरून कलर की देखने को मिलेगी। राइट, मैरून कलर की। जैसे ही आप किसी अधिकारी को देखोगे या किसी भी सोल्जर को देखोगे जिसने मैरून बैरेट पहनी हुई है, आप आसानी से समझ जाओगे कि ये पैरा का क्या है, जवान है। ठीक है, अगर किसी ने रेड कैप पहनी है, बिल्कुल रेड कैप चमकती हुई, तो आप समझ जाओगे ये सीएमपी का अधिकारी है। सीएमपी दैट इज द सेंट्रल मिलिट्री पुलिस। मिलिट्री पुलिस के पास ये केवल रेड क्या होती है, ब्लैक होती है, हैट होती है। ठीक है, अगर उसने ब्लू पहनी हुई है, तो वो मान के चले किसी ना किसी सर्विस कोर का अधिकारी है, सर्विस प्रोवाइड करने वाले, जैसे कि इंजीनियर का हो सकता है, ईएमई का हो सकता है। ठीक है, सीएमई का हो सकता है, या फिर और भी बहुत सारी होती है, सिग्नल्स वगैरह होती हैं, है ना।
एएमसी होती है, एडीसी होती है हमारे पास। तो ये जितने भी कोर होती हैं, सर्विस कोर, उनके जो अधिकारी या फिर जिन जवान होते हैं, उनके पास ब्लू रंग की क्या होती है, बैरेट होती है। और ब्लैक जो होती है, ब्लैक कौन पहनते हैं, जो आर्मर्ड वाले हैं ना, वो उनके पास ब्लैक होती है। तो ये अलग अलग ये रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट को। ठीक है, तो मैंने बताया पैरा आपकी क्या पहनेगी, पैरा आपकी मैरून पहनेंगे। लेकिन अगर आप बन गए एक ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी, कर्नल से आपका प्रमोशन होगा कहाँ पर, ब्रिगेडियर पर, तब आप क्या नहीं पहनोगे, आप ये वाली जो ब्लू बैरेट है ये नहीं पहनोगे। इसके साथ साथ जो लेनियार्ड है, ये जो लेनियार्ड है इसको भी कोड के नाम से जानते हैं, इसको भी आप नहीं पहनोगे। स्पेसिफिक मतलब जो भी चीजें यहाँ पे बताई जाती हैं जो कि एक रेजिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, वो सब चीजें यहाँ पे हटा दी जाएंगी और एक कॉमन यूनिफॉर्म लेके आई जाएगी। मतलब जितने भी ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी हैं, या फिर जितने भी आपके मेजर जनरल हैं, जितने भी लेफ्टिनेंट जनरल हैं, जितने भी जनरल हैं, वे सब सेम आपकी एक ही रैंक की क्या पहनेंगे, एक ही मतलब यूनिफॉर्म पहनेंगे। ठीक है, कॉमन यूनिफॉर्म मतलब पहनने वाले हैं। उसमें आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि ये वाला अधिकारी या फिर ये वाला जो ब्रिगेडियर है इस यूनिट से है, इसकी पेरेंट यूनिट कौन सी है। राइट। हाँ, हालांकि आप उनके क्या बोलते हैं, पद को आप यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि ये ब्रिगेडियर है, या फिर ये एक मेजर जनरल है, या फिर एक लेफ्टिनेंट जनरल है, या फिर एक जनरल है। वो तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा स्टार से, कंधे के ऊपर स्टार से। लेकिन आप उसके ऊपर कोई भी आइडेंटिटी ऐसी नहीं देख पाओगे कि जिससे पता चले कि इस व्यक्ति की या फिर इस अधिकारी की पेरेंट यूनिट कौन सी है। वो इन्फेंट्री से है, वो सर्विस कोर से है, वो मद्रास इंजीनियर से है, वो मेडिकल कोर से है, या फिर वो सिग्नल से है। तो वो चीजें यहाँ पे खत्म की जा रही हैं। ठीक है, सरकार ने बोला है। अब कुछ और चेंजेस है, जैसे कि मैंने बताया आपको, हेड गियर्स में चेंज कर दिया जाएगा। हेड गियर्स ये जो है ना, इसके अंदर चेंज कर दिया जाएगा, एक कॉमन यहाँ पे लेके आई जाएगी। जो शोल्डर रैंक बैजेज हैं, अब ये जो बैज है ना, इसके अंदर चेंज कर दिया जाएगा। ये आप देखोगे यहाँ पे पैरा लिखा हुआ है। अधिकारी जो पैरा से आते हैं उनके कंधे के ऊपर पैरा लिखेगा, जो कमांडो से आते हैं उनके ऊपर कमांडो लिखा हुआ मिलेगा, जो सिग्नल से आएंगे सिग्नल लिखा होगा, इंजीनियर से आएंगे इंजीनियर लिखा मिलेगा। ठीक है, राजपूत से आएंगे राजपूत लिखा मिलेगा, जाट से आएंगे जाट यानी कि जो जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, सिख लाइट इन्फेंट्री है, ये डोगरा रेजिमेंट है, अरुणाचल स्काउट्स हैं। इन सब से यहाँ पर जो भी अधिकारी आते हैं, कंधे के ऊपर हमको देखने को मिलता है कि हाँ, ये वाला अधिकारी या फिर ये वाला जो सोल्जर है हमारा, इस यूनिट से आने वाला होता है। ठीक है, जो गॉर्गेट बैचेस होते हैं, अब ये वाले जो कंधे के ऊपर लगते हैं, सॉरी, इनके कॉलर के ऊपर जो लगते हैं, इनके अंदर चेंजेस होते हैं, इनको चेंज कर दिया जाएगा। बेल्ट एंड शूजेज में चेंज किया जाएगा। बेल्ट मैंने आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट जो बक्कल होता है, उसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखने को मिलती हैं। उसको भी अब यहाँ पे चेंज करके कॉमन चीज लेके आई जाएगी। एंड ऑल दी सीनियर ऑफिसर ऑफ फ्लैग रैंक के अधिकारी इनको बोलते हैं, विल नाउ बी स्टैंडर्डाइज एंड कॉमन, इनको कॉमन कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो फ्लैग रैंक के अधिकारी हैं, विल नाउ नॉट वेयर एनी लिनियार्ड, कोई भी लिनियार्ड या फिर कोड अब ये लोग नहीं पहनने वाले हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये दोनों आपको पता है नेवी के अधिकारी हैं। अब कहाँ से पता चला भाई, इनकी कैप से पता चला, क्योंकि ये जो अगर यहाँ पे व्हाइट आपको देखने को मिलेगा, तो ये आप समझ जाना नेवी के अधिकारी हैं। ये वाले अधिकारी कहाँ के हैं, ये एयरफोर्स के अधिकारी हैं। और ये दोनों हमारे कैसे हैं, आर्मी के अधिकारी हैं। ठीक है, अब इनके जो कैप इन्होंने पहन रखी है, ये जो हैट है, अब इस हैट में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे इनकी हैट न्यारी है, अलग है, और इनकी हैट अलग है। और यहाँ पे इनके देखो, ये जो कॉलर के जो बैचेस मैंने बताए, पैचेस जिनको बोलते हैं, पैच, राइट, गॉर्ग्रेट पैच, इसके अंदर देखो डिफरेंस होता है, क्योंकि ये भी रैंक को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ऊपर के अधिकारी रहेंगे तो यहाँ पर स्टार है वो बढ़ते जाएंगे। दूसरा जो लिनियार्ड है ये वाला, ये इसके अंदर भी आपको चेंज देखने को मिलेगा। अब इसको यहाँ पे नहीं पहना जाएगा, क्योंकि ये लिनियार्ड है, ये भी रेजिमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। राइट, ये इस रेजिमेंट का ये वाला लिनियार्ड रहने वाला है। इसके अंदर जो कलर वगैरह होते हैं वो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो यहाँ पर इनको भी बिल्कुल हटा दिया जाएगा। एंड देयर विल बी नो चेंज टू द यूनिफॉर्म वर्न बाय द कर्नल और द बिलो रैंक के अधिकारी। कर्नल और उससे बिलो रैंक के जो अधिकारी है मैंने बताया, उनके अंदर ये चेंज नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं है कि नहीं किया जाएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आई होप कि आपको ये वाली चीजें समझ गए होंगे लिनियार्ड वगैरह के बारे में, कि और डिफरेंस किस प्रकार से हम करते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो, कंधे के ऊपर मैंने बताया स्पेशल फोर्स, जो कि पैरा के खिलाड़ी हैं, नॉट खिलाड़ी, पैरा के जो जवान हैं, वो वहां पे स्पेशल फोर्स लगाते हैं। डोगरा के जो जवान है, डोगरा रेजिमेंट यहाँ पे लिखा होता है, डोगरा लिखा होता है, जाट यहाँ पे लिखा होता है, जैसे राजपूत है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको पता चलता है कि फला फला ये जो अधिकारी है या फिर जो जवान है, इस रेजिमेंट से आने वाला है, इस यूनिट से आने वाला है। तो इन चीजों को भी यहाँ पे हटा दिया जाएगा। ठीक है, नॉट बी वॉर्न, अब ये पहने नहीं जाएंगे। एंड देयर विल बी नो आइटम ऑफ यूनिफॉर्म
दैट विल आइडेंटिफाई देम एज बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर रेजिमेंट और कोर्स। मैंने बताया ना आपको कि ये किस पर्टिकुलर रेजिमेंट या कोर से बिलोंग करते हैं। वो जो आइडेंटिटी है उसका कोई भी आइटम यहाँ पे नहीं छोड़ा जाएगा, उन सबको हटा दिया जाएगा, एक सिंगल यूनिफॉर्मिटी लेके आई जाएगी। जो भी ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी हैं सिर्फ आपको इतना पता चलेगा कि ये ब्रिगेडियर है एक, और इस ब्रिगेड को कमांड करने वाला है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रेजिमेंट और कोर। ऑल द ऑफिसर्स ऑफ दीज हायर रैंक विल ड्रेस अलाइक इन द सेम पैटर्न ऑफ द यूनिफॉर्म। ठीक है। नाउ व्हाट हैज बीन द करंट प्रैक्टिसेस। अब करंट प्रैक्टिसेस क्या है, तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई ये करंट प्रैक्टिसेस ही हैं। मतलब भाई इनकी जो बैरेट है वो अलग होती है, अलग अलग टाइप के लोग बैचेज यूज करते हैं। ठीक है, पैचेज भी अलग यूज करते हैं, और काफी चीजें मतलब डिफरेंट होती हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं इनकी यूनिट को। इन द करंट प्रैक्टिसेस ए सीनियर ऑफिसर ऑफ द डिफरेंट रैंक वियर इंसानिया ऑफ देयर रिस्पेक्टिव आर्म्स एंड रेजिमेंट। बिल्कुल सही बात है, ऑन द यूनिफॉर्म। इन्फेंट्री और जो मिलिट्री के अधिकारी हैं, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है उसके जो भी जवान या अधिकारी हैं वो ग्रीन बैरेट पहनते हैं। राइट, आपको पता चल जाएगा ग्रीन बैरेट के साथ में कि हाँ ये वाला अधिकारी या फिर ये वाला जवान आपका कहाँ से आता है, इन्फेंट्री से आता है। लेकिन जो आर्मर्ड है वो आपकी ब्लैक पहनती है। जैसे ये वाले अधिकारी कहाँ से, आर्मर्ड से आते हैं। अब ये वाले जो अधिकारी है मेजर रैंक के अधिकारी हैं, आपको पता है मेजर ये कहाँ से आई है, ये आपकी ब्लू बैरेट है इसके पास में। तो ब्लू बैरेट है इसका मतलब कहाँ से है, सर्विस कोर से है। और सर्विस कोर से भी फिर ये जो बैच है इससे पता चलेगा कि ये किस यूनिट या किस कोर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इससे हमको पता चला है ये एमईजी से है, एमईजी दैट इज मद्रास इंजीनियर ग्रुप। ठीक है, क्योंकि इंजीनियर्स आपको पता तीन इंजीनियर्स हैं हमारे पास में, मद्रास इंजीनियर्स, बॉम्बे इंजीनियर्स एंड बंगाल इंजीनियर्स। सबसे पुराने हमारे पास मद्रास इंजीनियर्स हैं। तो मद्रास इंजीनियर्स, बॉम्बे और बंगाल तीनों के पास में सेम ये वाला बैच रहता है। ठीक है, तो हमको पता चलेगा ये इंजीनियर से आने वाले अधिकारी हैं। इसके साथ साथ जो ब्लैक वाला है आप देखोगे इनका ये जो बैच है ये अलग है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आपके सिग्नल से आ रही है। ठीक है, ये सिग्नल के अधिकारी हैं, तो सिग्नल का अलग ही इनका निशान होता है। तो ये चीजें होती हैं, इनको डिफरेंस करती हैं। राइट। नाउ द डार्क ब्लू वैरायटी मैंने आपको बता दिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, आर्टिलरी, इंजीनियर, सिग्नल्स, यानी कि जो भी कोर होती है हमारी सर्विस कोर उनको रिप्रेजेंट करता है। जैसे एएमसी होगा, एओसी है, एएससी। ठीक है, आर्मी सर्विस कोर, एओसी आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, एएमसी आर्मी मेडिकल कोर, आर्मी डेंटल कोर। तो काफी कोर हमारे पास होती हैं आर्मी के अंदर। राइट। और जो एविएशन कोर हमारी उसके पास कैसी मिलेगी, ग्रे बेरेट आपको देखने को मिलेगी, पैरा के पास मैरून बेरेट देखने को मिलेगी। तो ये सब चीजें अब ऊपर के अधिकारी नहीं पहनेंगे, वर्तमान के लिए ये पहन रहे हैं। और नीचे के अधिकारी जो है कर्नल रैंक के अधिकारी वो पहनते ही रहेंगे। और कुछ बैजेस होते हैं, और बैजेस को लटकाने के लिए मतलब यहाँ पे जैसे आप देखोगे ये बैजेस हैं, ये बैजेस लटकाने के लिए कुछ बैकिंग्स भी होती हैं, कलर बैकिंग्स। इनके अंदर भी अब चेंज करने की बात सरकार कह रही है कि क्योंकि ये जो बैजेस हैं ये भी आपकी डिफरेंट डिफरेंट चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि सम ऑफ द रेजिमेंट वियर गिल्ट एंड सिल्वर कलर के बैच। कुछ रेजिमेंट ऐसे हैं जो कि सिल्वर और गिल्ट कलर के बैजेस पहनती हैं। ठीक है, जैसे सिल्वर और गिल्ट आप देख पा रहे होगे। और कुछ जो राइफल रेजिमेंट है वो ब्लैक कलर की पहनती हैं। और जो यहाँ पे कलर है इनका, जो बैकिंग का जो कलर है ये भी आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर भी अब चेंज लेके आएगी सरकार। ठीक है। और दूसरा बटन्स की बात आती है। जैसे ये कुछ जवान है, ये इन्होंने ग्रीन ड्रेस को पहन रखा है, हालांकि ये कलर में ब्लैक होती है लेकिन इसको ग्रीन ड्रेस बोलते हैं। इस वाली ड्रेस को अंगोला ड्रेस ड्रेस बोलते हैं। ठीक है, अंगोला ड्रेस। और ये वाली जो है अंगोला है, ये वाली है कॉम्बैट ड्रेस, इसको बोलते हैं कॉम्बैट ड्रेस। ठीक है, काफी ड्रेस अलग अलग होती हैं। अब यहाँ पे अगर आपको साफ साफ नजर आएगा ये जो बटन्स हैं, जो शर्ट के जो बटन्स हैं आप देखोगे ये कैसे हैं, ये ग्रीन बटन है या इनको ब्लैक बटन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्लैक बटन्स होते हैं। जो भी सर्विस कोर होती हैं, काफी दूसरी यूनिट्स होती हैं, ब्लैक बटन से होते हैं। लेकिन जो ब्रिगेड ऑफ द गार्ड है, एकमात्र हमारे पास ऐसी रेजिमेंट है ब्रिगेड्स ऑफ द गार्ड जिसके बटन्स कैसे मिलेंगे आपको, यहाँ पे गोल्डन कलर के बटन मिलेंगे। हालांकि वो सोने के होते नहीं है लेकिन वो गोल्डन कलर के होते हैं, बिल्कुल एकदम साफ चमकते हैं। जैसे इस जवान के अगर आप देखोगे तो ये जो बटन्स हैं कैसे हैं, गोल्डन कलर के बटन होते हैं ब्रिगेड्स ऑफ द गार्ड में। बाकी दूसरी रेजिमेंट्स में आप देखोगे तो ब्लैक देखने को मिल जाएंगे। तीसरा यहाँ पे मैंने आपको बताया जो बकल है इसके अंदर भी आप साफ साफ चेंज नजर आपको आ रहा होगा। जो इनकी जो पगड़ी है उसके अंदर भी चेंजमेंट है। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी। अब इसका जो रीजन क्या है, ये हम लोग चेंज क्यों कर रहे हैं भाई, जो ब्रिगेड रैंक के अधिकारी हैं या फिर उसके ऊपर के जो अधिकारी हैं ब्रिगेडियर रैंक के, उनको चेंज क्यों करने की बात आ रही है। एक सोर्स सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है कि दिस रिकॉग्निशन with the distinct identity within the arms and regiment and services is essential for the junior leadership and rank and the file। अब देखिए जो जूनियर लीडरशिप है यानी कि कर्नल रैंक के जो अधिकारी हैं और उसके नीचे के जो अधिकारी हैं
उनके लिए तो ये उनके लिए तो ये वाली चीज ठीक है। क्यों? क्योंकि कर्नल जो अधिकारी हैं, कर्नल रैंक के अधिकारी या उसके नीचे के अधिकारी, वो क्या करते हैं, वो किसी ना किसी अपनी पेरेंट यूनिट या रेजिमेंट को या फिर किसी सर्विस को क्या करते हैं, कमांड करते हैं। अब वहां पे रेजिमेंटेशन का आना, एक यूनिटी आना, वो चीज जरूरी होती है, ठीक है। टू फर्दर स्ट्रेंथन कॉमरेड, यानी कि जो भाईचारा है उनका, उस चीज को स्ट्रेंथन करने के लिए, एक कोर की जो स्पिरिट है उसको बढ़ाने के लिए, रेजिमेंटल जो इथोस हैं, उस चीज के अंदर भी हमको क्या करना है, मोरल्स को अप करना है। एंड विच इज द बैड रॉक ऑफ द सॉलिडिटी सॉलिडरिंग, यानी कि जो भाईचारे की एक प्रकार से आप कह सकते हो बैड रॉक के रूप में आप उसको देखते हो, ठीक है। अब देखिए, हमको जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ। मान के चलिए कोई अधिकारी है, कर्नल रैंक का अधिकारी है, वो आपका आता है यहाँ पे, आप सिग्नल से लगा लीजिए, वो आता है आपका सिग्नल से, उसकी पेरेंट यूनिट सिग्नल है। तो अगर वो किसी सिग्नल की यूनिट को क्या करेगा, हैंडल करेगा, कमांड करेगा, तो जवानों के बीच में, जो यहाँ पे आर्मी के जो जवान हैं, मैन हैं, उनके बीच में और आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उनके बीच में एक यूनिटी देखने को मिलेगी। ये लगेगा हाँ कि अच्छा, ये वाला जो अधिकारी है हमारी यूनिट का है, ये वाला जो अधिकारी है, जो कर्नल है, ये इंजीनियर से है, ये आपका एएमसी से है। तो वो थोड़ा सा वहां पे हमको देखने को मिलता है कि फेवर फेवर देखने को मिलता है, वो अपनी यूनिट को फेवर करेगा, और एक अलग से भाईचारे की भावना उनके अंदर पैदा हो जाती है, ठीक है। और ये सिंपल सी बात है, जैसे हम नहीं कहते कि फला फला जो एमएलसी है, जो एमएलए है या फिर एमपी है, हमारे गांव से, हमारे यूनिट से, नॉट यूनिट, हमारे जैसे कि एरिया से आते हैं, तो वहां पे अलग ही उसकी थोड़ी सी फेवर आपको देखने को मिलेगा, वो अपने एरिया को फेवर करेगा, बस वो बात यही आती है, ठीक है। तो एक डिस्टिंक्ट जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी है, ये रिफ्लेक्ट करती है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अमॉन्ग द आर्मी ऑफिसर्स एंड मैन, आर्मी के जो जवान हैं उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यहाँ पे बनाए रखने में मददगार साबित होती है, ठीक है। लेकिन अब ऊपर के अधिकारी जैसे आ गए, बात करते हैं हम ब्रिगेडियर की। अरे ब्रिगेड के नीचे तो काफी यूनिट्स आपको देखने को मिल जाती हैं, एक ब्रिगेड के नीचे काफी यूनिट्स आपको देखने को मिल जाएंगी, कई कई यूनिट्स यहाँ पे काम करती हैं। तो मान के चलिए इसके अंदर 4 यूनिट काम कर रही है, एक आपकी इंजीनियर से है, एक आपकी सिग्नल से है, एक आपकी एएमसी से है, एक एओसी से है और एक एएससी से है, मान के चलिए। तो यहाँ पे ये जो अगर अधिकारी इस ब्रिगेड को कमांड करने वाले हैं, ये अगर आपके कहाँ से आते हैं, ये मान के चलिए इंजीनियर से आ रहे हैं, ठीक है, इनकी पेरेंट यूनिट इंजीनियर है। इंजीनियर वाले जो भी है यहाँ पे सोचेंगे कि भाई ये इंजीनियर के अधिकारी हैं, ब्रिगेडियर ब्रिगेडियर साहब जो हैं वो कैसे हैं, वो इंजीनियर हैं, तो वो मतलब इनको फेवर थोड़ा सा करेंगे, ऐसा मतलब प्रतीत होता है, इनके मन में थोड़ी सी अलग भावना आएगी इनके प्रति। लेकिन अब इस चीज को यहाँ पे हटाया जाएगा, पता नहीं चलेगा कि ये वाले अधिकारी कहाँ से आए हैं, ठीक है। तो ब्रिगेडियर हैं, बस कमांड करेंगे यूनिट को, ब्रिगेड को। तो इन सब के लिए क्या करेंगे, फेवरिज्म की भावना खत्म हो जाएगी और इन सबको एक समान दृष्टि से ये लोग ट्रीट करने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए ये वाली चीजें की जा रही हैं, राइट। अब क्योंकि ब्रिगेडियर रैंक के जो अधिकारी हैं, उनके जो नीचे के अधिकारी हैं, वो आपके जैसे कर्नल वगैरह हैं, मेजर मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल, ये सब ये कमांड कर चुके होते हैं किसी ना किसी यूनिट को, किसी ना किसी बटालियन को, मतलब जो रेजिमेंटेशन की भावना है वो पहले ही अपनी पूरी कर चुके होते हैं। लेकिन ऊपर की पोस्ट के ऊपर जाने के बाद इनको हेडक्वार्टर्स मिलते हैं या फिर दूसरे एस्टेब्लिशमेंट मिलते हैं, यानी कि हमारे बहुत सारी कमांड है आर्मी की, ठीक है, कई हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर इनको सर्विस करने का मौका मिलता है। तो वहां पर ये वाली चीजें मतलब नहीं चलनी चाहिए, फेवरिज्म की जो भावना है वगैरह, ये वहां पे नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। वंस एन ऑफिसर बिकम ए ब्रिगेडियर, जैसे ही एक ऑफिसर ब्रिगेडियर बन जाता है, ही कम्स इनटू द जनरल पूल ऑफ द ऑफिसर्स, वो एक जनरल पूल्स के अंदर आ जाएगा आपका। जैसे एक आर्मर्ड का जो अधिकारी है या फिर मान के चलिए कोई इंजीनियर का अधिकारी है, वो किसी ना किसी इन्फेंट्री की ब्रिगेड है उसको भी आप यहाँ पे कमांड कर सकते हो, या फिर किसी डिवीजन को भी कमांड कर सकते हो। मैंने वही बात बताई आपको, कई जैसे एक इन्फेंट्री की ब्रिगेड है, ठीक है, ब्रिगेड है इन्फेंट्री की, लेकिन उसको आर्मर्ड का अधिकारी भी कमांड कर सकता है, इंजीनियर का अधिकारी भी कमांड कर सकता है। जरूरी नहीं है कि इसको कमांड करने वाला जो ब्रिगेडियर है वो आपका इन्फेंट्री से ही आए, या फिर जो कोई डिवीजन है, ड्यू जिसको आप बोलते हो, ड्यू को कमांड करने वाला जो कमांडर इन चीफ होता है, दैट इज जीओसी, इसको जीओसी बोलते हैं, जनरल ऑफिसर इन चीफ, वो किसी पर्टिकुलर यूनिट से आए ऐसा जरूरी नहीं है। बस वो रैंक यहाँ पे जो इस रैंक की जरूरी होती है, इस रैंक का अधिकारी इसको कमांड करेगा, ठीक है। ये बातें मैंने आपको बता दी सारी। Now, the decision will added. The decision will also reinforce the Indian Army's characters to be fair and equitable organization, and a standard uniform will ensure a common identity for the all senior rank officers, ऐसा बताया जाता है। And while reflecting the true ethos of the Indian Army, जो ट्रू ethos है हमको उसको लेके चलना है। 1 अगस्त से ये वाली चीजें लागू हो जाएंगी इंडियन आर्मी के अंदर। लेकिन क्या पहले
ये वाली जो चीज की गई है पहली बार की गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम इसको रिवर्टिंग कर रहे हैं। जो हमारी जो प्रैक्टिसेस है, करंट प्रैक्टिसेस, उनको हम लोग वापस से वही लेके आ रहे हैं जो कि 1980 के दशक से पहले लेके अपनाई जा रही थी। 40 साल पहले, आज से 40 साल पहले हम लोग क्या करते थे? हमारी इंडियन आर्मी के अंदर जो रेजिमेंटल सर्विस है, वो आपकी केवल और केवल लेफ्टिनेंट कर्नल तक ही होती थी। मतलब एक रेजिमेंट को या फिर एक आपकी यूनिट को एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का अधिकारी, यानी कि कर्नल से नीचे के रैंक का अधिकारी ही कमांड करता था। जैसे ही आप कर्नल बन गए, कर्नल या फिर उसके ऊपर के अधिकारी जैसे कि ब्रिगेडियर और ऊपर के अधिकारी मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, है ना, जनरल, वे सब केवल एक सिंगल यानी कि एक कॉमन यूनिफॉर्म पहनते थे। अशोक इम्बलम उनकी कैप के ऊपर होता था और उनकी जो बैरेट है उसका रंग कैसा होता था? खाकी होता था। तो यहाँ पे कॉमन यूनिफॉर्म उनके द्वारा पहनी जाती थी। लेकिन 1980 के बाद में हमने ये सारी चीजें डिफरेंट कर दी थी, डिस्टिंग्विश कर दी थी। ठीक है, तो वापस से उसी चीज के ऊपर फिर से आ रहे हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपकी जो ब्रिटिश आर्मी है, बहुत सारी चीजें हमको पता, हमने ब्रिटिश आर्मी से ली हैं। अब ब्रिटिश आर्मी के अंदर भी एक कॉमन